का जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 5 में कमल विहार रायपुर से। और ये इतने सुंदर जो आप सभी को श्राद्ध पक्ष की शुभकामनाएं। आप सभी को जानकारी है कि नवरात्रि से 15 दिनों पहले तक लगातार हम अपने पूर्वजों का जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं पितरों का पूजन और सेवा करते हैं। उनके लिए खाना बनाते हैं, खीर पूरी बड़ा जैसे व्यंजन बना करके उनकी याद में उनकी सेवा में पितरों को समर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है जीते जी बुजुर्गों की सेवा। जी हाँ, एक बहुत ही नई पहल आपको देखने को मिल रही है रायपुर शहर के कमल विहार में सेक्टर 5 में। ये देखिए, ये जो हमारे संस्था के जो लोग हैं नर्मदेश्वर महादेव मंदिर सेक्टर 5 कमल विहार के कुछ समाज सेवक जो हैं इन बुजुर्गों को भोजन करा करके इनकी कुछ भेंट दे करके सेवा कर रहे हैं, जिसमें रायपुर पुलिस का भी महत्वपूर्ण सहयोग है, योगदान है। देखिए, अभय गणोरकर सर, सब इंस्पेक्टर रामलाल सिन्हा सर, ये जो लोग हैं यहाँ पर अपना सहयोग दे रहे हैं गीत के माध्यम से, भजनों के माध्यम से। और वाकई में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा जीते जी जितना ज़्यादा करेंगे उतना ईश्वर आपको उनकी सेवा और भक्ति का फल देगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपको दिखा पा रहा है जो गीत संगीत भजनों की जो मधुर प्रस्तुतियाँ हो रही है वह एक ऐसा आयोजन है जो शायद ही आपने कभी देखा और सुना होगा। जी हाँ, यहाँ पर जो गीतों की प्रस्तुति हो रही है रायपुर पुलिस अभय गणोरकर सर तारा शेख मैडम के द्वारा सुंदर प्रस्तुति की जा रही है, क्योंकि ये जो नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर आयोजन हो रहा है। ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है हमारे पूर्वजों को याद करने का, सेवा करने का, उनके पूजन करने का जो समय चल रहा है, उसी कड़ी में यहाँ आप देख सकते हैं कुछ जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर ये संस्था, यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं और रायपुर पुलिस के कुछ जो अधिकारी हैं कर्तव्यनिष्ठ रामलाल सिन्हा सर, अभय गणोरकर सर और मैडम, और इनके अलावा जो हमारे जिनसे अभी हम आपको मिलाएंगे, ये बहुत ही सुंदर सेवा बुजुर्गों को दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको भोजन कराया जा रहा है। ये अवसर के ऐसे तो कहते हैं, ये देखिए आप दिखाइए मैडम, ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, ये जो सेक्टर 5 में उपलब्ध कमल विहार में मौजूद यहाँ पर मंदिर है सुंदर सा, जिसका उद्घाटन जो है अभी जो है सावन महीने के में हुआ है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं और ये आप सामने जो देख पा रहे हैं अभय के घुमाएंगे, अभय सर ये जो सुंदर भजनों की प्रस्तुति है रायपुर पुलिस के एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर सब इंस्पेक्टर श्री अभय गणोरकर सर के द्वारा भोलेनाथ नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में यह सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जा रही है माता रानी की सेवा में। उनके बाजू में जो बैठे हैं रामलाल सिन्हा सर, ये इन्होंने भी भजन मन में शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हाँ हाँ, यहाँ पे हर साल आते हैं आप? हाँ हाँ, क्या ऐसा लगता है यहाँ के आपको आकर के? अच्छा है। आपके बेटा बहू कहाँ हैं? मंदिर ऐसा से आए हो? हर साल आते हो? हर साल आते हो? पहली बार आए? लाने रही से क्या नाम लिया आप मन के? इंडिया यादव। तो इस प्रकार के जो सेवा करते भैया मन, हाँ सत्कार करते पितर पक्ष में। हाँ दाई, आप मन के नाम बताओ, क्या नाम है? हैं? पुरई। दाई तो अभी यहाँ आए हो
बने लागत है ना। तो दाई ने जितना उनको समझ में आया उन्होंने अपने हिसाब से बताया है और बहुत सुंदर बताया है कि बहुत अच्छा लगता है भैया लोग का जो आयोजन होता है। जिंदल वाले आगे मत बैठो, फिर जाके भैया भैया को दीजिए आशीर्वाद। जिंदल वाले आगे मत बैठो, फिर जाके देखो दाई जो है यहाँ पर बहुत दिल से धन्यवाद दे रही है संस्था के सभी लोगों को और जो भी यहाँ पे आयोजन करता है उन सभी को धन्यवाद है। क्या नाम दाई आपका? शांति दाई ने। हमारे साथ सर हैं जो आयोजकों में हैं, वो आपको बताएंगे। थोड़ा पास ले आएंगे रानी। सर आपका नाम बताइए। जी, गणेश ध्रुव सर हमारे साथ है जो आज जो कार्यक्रम जो करा रहे हैं उनमें से एक आयोजक ये भी हैं। सिन्हा सर भी आ रहे हैं हमारे साथ में। तो गणेश सर आप ये हमारे सिन्हा सर हैं, तो ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले गणेश सर आप ये बताइए कि ये आयोजन कब से कर रहे हैं और किस प्रकार का आयोजन होता है? ये सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। इन्हीं की प्रेरणा से ये कार्यक्रम पिछले 4 साल से चल रहा है। इनको हर महीने हम लोग राशन देते हैं। बहुत सुंदर बात। और मेरा घर अभी यहीं कमल विहार में बन रहा है। जी। दीपक भैया जो मुझे मिले, हाँ। उनका सहयोग मिला। हाँ। तो मंदिरों से हम जो प्रोग्राम करते थे एक श्राद्ध के निमित्त इस बार हम लोग यहाँ पे किए। यहाँ और पे ये लोग बहुत बढ़ चढ़ करके, मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने सहयोग किया। जी। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी सहयोग किया, मतलब इनका भाव और इनका सबका इतना अच्छा है कि हमेशा आगे ये कार्य को, पुनीत कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और जैसे अभी श्राद्ध का समय है जी। तो लोग जो है माता पिता पूर्वजों के जाने के बाद वो एक परंपरा है हमारी, संस्कृति के अनुसार से करते जी। हैं। तो हमने विचार किया कि ऐसे ये जो वृद्ध जन हैं जिनके बच्चे तो हैं पर बेटे का दरवाज़ा अलग है और माँ का दरवाज़ा अलग है, ये ऐसे कुछ ऐसे माताएं हैं तो उनके घर पे कुछ माताओं के तो कुछ है भी नहीं। अच्छा। तो ऐसे भी हैं, तो इनको हमने बस्तियों से लेकर के आया है और हमसे जो सहयोग बन पड़ता है हमने इनके लिए किया है। हमने नहीं किया है, तो ईश्वर की कृपा से हम निमित्त बनते हैं। सिन्हा जी हैं, गोरकर जी हैं और भी बहुत सारे हैं मेरे बड़े भाई जो हैं, तो सब इन्होंने सहयोग किया है और आगे ऐसा करते भी रहेंगे। और आप मीडियाकर्मी से भी बहुत अनुरोध है और धन्यवाद है कि ऐसे जो मैसेज हैं वो समाज तक जानी चाहिए, ताकि इस मैसेज से और लोग भी प्रेरित हो और ऐसा कार्य बढ़ते रहे। और हमारा करने के अंतिम उद्देश्य ये था कि समाज में जो वृद्धाश्रम है, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में वृद्धाश्रम और बढ़े, हम चाहते हैं कि वो कम हो जाए। और जो भी हमारे जो आयोजक हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दें। ये वृद्धाश्रम हमारे देश में कम हो चुके हैं और इससे बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सोच है गणेश सर की। अब हम बात करेंगे सिन्हा सर से। सर सबसे पहले आपका नाम और परिचय बताइए। दीपक सर। मेरा भी पहला बार है जी जी सर के माध्यम से मिले। जी 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 जी। पहला सहयोग। हाँ। सर गणेश सर ये बताइए कि आज जो समाज की जो आपने बताया कि जो जीते जी सेवा वाली बात, आने वाले समय में और किस प्रकार से देखते हैं कि इसका आयोजन को हम किस प्रकार से और आगे बढ़ा सकते हैं? अभी तो छोटे रूप में है जी। हम पूरे प्रयास करेंगे कि ये बड़े रूप में हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभ ले सकें। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज के कार्यक्रम के समाज को संदर्भ तो में? मैं यही है कि संदेश देना चाहूँगा कि जैसे कि ये वृद्ध हैं, है ना, ये आज घर से बाहर क्यों हैं? क्योंकि इनके माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। सिर्फ एक शब्द है संस्कार। अगर इनके ये अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते तो आज भी ऐसा क्यों नहीं होते, ये अपने परिवार के साथ होते, एक घर पे होते। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, आप अपने बच्चों को उस हिसाब से करें ताकि कल के दिन आपको अवसर न हो वृद्धाश्रम जाने का। तो गणेश सर ने रायपुर शहर के कमल विहार के सेक्टर 5 में भगवान नर्मदेश्वर महादेव जी का जो ये सुंदर मंदिर आप सामने देख रहे हैं, ये जो है इनका जो आज के समाज में आज के समय में जो चल रहा है वो बुजुर्गों का क्या मान है और इस आयोजन का क्या उद्देश्य है। मैडम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कीर्ति सिन्हा है। सिर्फ ये लोगों की सेवा करने के लिए ही है। हमने मंदिर ये वाला बनवाया है सबके सहयोग से, और हमारा मेन उद्देश्य है जन कल्याण का। तो उसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। पितर पक्ष में लोग जो हैं मरने के बाद अपने बुजुर्गों को दाना पानी खिलाते हैं। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है सबसे कि वो जीते जी उनकी सेवा करें और उनको दाना पानी जीते जी ही खिलाएं। धन्यवाद।
सिन्हा। कीर्ति सिन्हा मैडम ने जो बताया कि जीते जी बुजुर्गों की सेवा करें, वाकई में सही बात है। और आज के जो हमारे रायपुर पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री रामलाल सिन्हा सर, ये भी जो है यहाँ पर सहयोग किया हुआ है आयोजकों को, और इतना सुंदर कार्यक्रम है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है, जिसमें आपने बहुत सुंदर भजनों की भी प्रस्तुति दी है, और आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ये बहुत ही सराहनीय पहल है। ये अपने किट्टू सिन्हा जी हैं, इनके सहयोग से और जो भी मोहल्ले के लोग हैं उनके सहयोग से ये कार्यक्रम रखा गया था जी। तो जिस हिसाब से किट्टू सिन्हा जी ने बताई है कि अपन किसी आदमी को मरने के बाद तो दुनिया भर का खिलाते पिलाते हैं जी। और अगर जीते जी अपन बुजुर्गों का जितना सेवा कर चुके जी किए हैं तो उनके लिए तो बहुत ही सराहनीय पहल है ये जी। तो इसलिए मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको जी जी जी। और हम लोगों को बुलाए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। सर, आप रायपुर पुलिस में भी है और मैंने कई कार्यक्रम देखे हैं आपके लगातार 1 साल से, और बहुत ही सुंदर गाते हैं आप और सेवा भी कर रहे हैं इतनी सुंदरता से, इतनी कर्तव्यनिष्ठा से। आज के समाज को आप इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? अब वही संदेश देना चाहता हूँ जो पहले मैं बोला था कि अपन जीते जी जितना भी सेवा कर सकें, अपने बुजुर्ग जो भी हैं जिनके कोई नहीं है उनका जितना भी सेवा करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है। जी जी ठीक सर, धन्यवाद। सिन्हा सर ने बताया कि जीते जी बुजुर्गों की सेवा वो प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज है, धर्म है, वो तो सबको मानना है, सभी धर्म में सबों के हिसाब से। बाकी जो जीवन की जो सेवा है, मानव सेवा है, वो आवश्यक है। हम बात करेंगे अगली कड़ी में रायपुर पुलिस के एक और होनहार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर जो आप सब लोग लगातार देखते हैं इनको संगीत ग्रुप के माध्यम से, श्री अभय गरुड़कर सर, ये भी यहाँ पर मौजूद है और ये कई प्रकार से समाज सेवा करते हैं। मैं लगातार इनके कार्यक्रम 1 साल से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। गणेश वगैरह है और कई समाज सेवा के कार्य करते हैं जो ये बताते नहीं हैं। आज हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे सर। अबे सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी प्रकार की सेवाएं, मैंने तो कम से कम 8-10 तो मैंने ही देखी हुई है। जी कल्पना सर, हाँ, कुछ कुछ सेवाएं अपने तरफ से जो हो जाती हैं हाँ, उसके लिए करते हैं। हाँ, हाँ। और आज का एक विशेष है, अभी जो चल रहा है पितृपक्ष चल रहा है जी। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो किट्टू सिन्हा जी और उनके मिसेस और यहाँ फैमिली के द्वारा जो यहाँ पर सावन के महीने में जी नर्मदेश्वर शिवलिंग जी का यहाँ पर स्थापित किया है। अभी तक आसपास में यहाँ पे शिवलिंग मंदिर नहीं है शिव जी का, यहाँ पे स्थापित किया। उसके बाद यहाँ पे भोजन भंडारी किए हैं। उसके बाद पितृपक्ष में उनका ये मानना है कि हम बुजुर्गों को, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, पिता हैं, उनको जीते जी हम सम्मान नहीं कर पाते, उनका आज के परिवेश में समय नहीं दे पाते जी मरने के बाद फोटो लगाने के बाद उनको खिलाने खिलाने से क्या मतलब जी। यदि हम जिंदा हैं, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो हमारे जिंदा, हम उनकी सेवा करें तो इस जन्म जो हमारा, वो जन्म हमारा सार्थक हो सकता है। इस कड़ी में हमको यहाँ पर निमंत्रण दिया गया था कि हम आके कुछ भजन वजन भी गाए हैं और उनके साथ साथ कुछ वितरण, कंबल, शाल जो है भोजन वजन का, उसको वितरण किया और यहाँ बैठा के सभी लोग बैठा के भोजन अर्पित किया है इनको। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ किट्टू सिन्हा जी को और मोहल्ले वासियों को, जिन्होंने बुजुर्गों का यहाँ पर बहुत बेहतरीन सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभय सर। आपने एक द्वारा जो संदेश दिया गया कि जीते जी सेवा जरूरी है, फोटो को खिला के उनके सेवा करने से जो ज़्यादा पुण्य है वो जीते जी सेवा करने से मिलता है। ये हमारे आदरणीय श्री अभय गरुड़कर सर के विचार हैं और समाज को ये संदेश है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अभय सर ने कही कि मेन सेवा होती है जीते जी। मैडम, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप आज के कार्यक्रम के विषय में कुछ बताएंगे, कैसा महसूस किया आज आपने यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें देखकर। किट्टू दी ने ये सारी चीज़ें की, बुजुर्गों को खाना खिलाया और जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें दिए, बहुत अच्छी बात है। मरने के बाद देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, जीते जी आप खिलाइए वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। जी जी जी। आपका शुभ नाम मैडम? सितारा शेख। सितारा शेख मैडम जो यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बताया कि जो डायरेक्ट देंगे वो सीधे पहुँच जाएगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई और इसको हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए कि जीते जी सीधे पहुँचे। मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, आज आपका नाम बताएंगे सबसे पहले? शकुंतला सिन्हा। मैडम, आज आप लोग जो आयोजन किए हैं वो किस प्रकार का है, क्या उद्देश्य था और आज के समाज में जो हो रहा है और क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे आप जैसा बताना चाहें। सबसे पहले सेवा दान ही सबसे बड़े दान है। जी 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 जी। बहुत सुंदर, सेवा दान ही सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। वाकई में ये जो देख सकते हैं बहुत सुंदर बात कही है
और सब बुजुर्ग भाई जो हैं, सब बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई लोग हैं, सब मिलकर यहाँ पर प्रेम से भोजन कर रहे हैं और कितना सुंदर आयोजन है। हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजू पांडे है, मैं पंडित हूँ। यहाँ पूजा कराने सुबह शाम डेली आता हूँ। बहुत सुंदर। एक सेकंड सर, ये जो है पांडे साहब हमारे यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं, पंडित जी हैं यहाँ के। इनसे हम आज के विचार जानेंगे, आज के कार्यक्रम के और हिंदू धर्म और भगवान के बारे में। बताइए सर। इन लोग क्या है कि सोच था इन लोगों की हम लोग ऐसा कराएंगे, ऐसा बहुत अच्छी बात है। चलो भाई हम भी परिश्रम सहयोग दे देते हैं इसमें जी। भोलेनाथ से विनती कर देते हैं कि आपका सहयोग में कोई प्रकार की बाधा मत हो, ऐसा कर जी सहयोग करने के लिए आया थे। वही बताया, इन लोग सहयोग किया, वही है कि बहुत अच्छा किया। अब ये सहयोग सदा ही चलते रहे, ऐसा आशीर्वाद है हमारा, वही का। पंडित जी, आप हिंदू धर्म में जो संस्कृति में चला आ रहा है और आज का जो आयोजन है, इसके बारे में समाज को आपकी ओर से क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छे किए। इससे क्या होता है कि जो पितर देवता है जी, जो अपने पूर्वज को बोलते हैं, इससे वो खुद अति प्रसन्न हो गया। मतलब ऐसा है कि उसका जो है जो आहार था, जो इच्छा था, वो तृप्त हो गया। इसलिए ऐसा कराने से, बुजुर्ग आदमी को सेवा करने से, उसको चप्पल दान करने से, कपड़ा दान करने से, इन लोगों से क्या है कि उन लोग तृप्त हो जाते। पेट भी भरा, पाँव में चप्पल भी दिया, कपड़ा दिया, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट दिया। इससे पूरा जो है पितृ देवता इस बार का जो 15 दिन 16 दिन का होता है पूरा तृप्त हो गया। ऐसा है कि पितृ की तरफ से कोई प्रकार की लोगों के पास बाधा नहीं आएगी। यानी आपका जो कहना है, आपका जो मानना है कि हम लोगों ने जो सेवा करनी है, अगर हम दूसरे बुजुर्गों की भी सेवा करते हैं तो उसका भी पुण्य हमारे पूर्वजों को मिलता है। पूर्वज को मिलते हैं। जी जी। हम अगर कोई अन्य कास्ट का भी कर रहे हैं तो अपने पूर्वज को मिलते हैं। जी जी। ये उसका दिल से निकलेगा दुआ। हाँ, दुआ तो हमें ही लगेगा। तो हमारे ऊपर में जो है अपने पूर्वज हैं, किसकी वजह से जो है आशीर्वाद लोग रहे, चाहे कोई भी रहे, उसका सेवा करना चाहिए। और फिर बीच में असहाय था ये लोग और चल नहीं पा रहा था, कपड़ा लेने की शक्ति नहीं है, पहनने के नहीं है, खाने के नहीं है, ऐसे लोगों को देने के तत्कालिक पुण्य मिल जाते हैं। जैसे उसके पेट शांत हुआ, ऊपर वाले तृप्त। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद। पांडे जी ने जो बताया कि जो महाराज जी हैं यहाँ के मंदिर की सेवा करते हैं, कि अगर आप किसी बुजुर्गों की भी सेवा करते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, रिलीजन का हो, अगर आप उन बुजुर्गों की भी सेवा करते हैं तो उसका भी सारा पुण्य, सारा फल हमारे बुजुर्ग लोगों को, पितर को जाता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। ये बहुत ही अच्छी पहल उन्होंने बताई और अच्छी चीज़ बताई। सर हमारे साथ एक और भैया बैठे, सर आपका नाम बताइएगा। आप बताइए सर आज के कार्यक्रम के बारे में, कैसा रहा आयोजकों का आयोजन और क्या संदेश है आज के पितर पक्ष? जी, पितृपक्ष तो कहते रहते हैं कि हमारे पूर्वज कौवे के रूप में घर पे भी प्रसाद पाते हैं इसे। जी जी। जो कि आज ये कमल विहार जो बोलते थे वो आज कौशल्या विहार है। यहाँ का कौशल्या भंडार की तरह जो बाहर से आए हैं माता पिता उसका सेवा कर रहे हैं। उसमें से जो तन मन धन सब कुछ अर्पण करना है वो इसी जीते जागते अर्पण कर रहे हैं। और ये उम्र में हमारे सिन्हा मैडम है, उसकी उम्र को देखते हुए धन्य जन्म जगत पीतल तासु पिता ही प्रमोद सुन ही जासु। वो आपका नाम बताइएगा। जी जी। आज का जो कार्यक्रम था ये आप लोग किस मतलब उद्देश्य से किए हैं और किस प्रकार का अनुभव किए, जो सेवा दी है आज आप लोग? ये हम लोगों को कहा गया कि बनाने के पूछे गए कि आप लोग बनाएंगे, तो पहले तो मेरे को शॉक होने लगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद लगा कि हाँ हम लोग बना लेंगे। जी जी जी। सेवा है भगवान की, पहले बुजुर्गों की सेवा है। अच्छा, मानव सेवा प्रभु सेवा। आजकल लेकर आपको लगता है आने वाले कार्यक्रम को और अच्छे करेंगे आने वाले समय में? हाँ, भगवान करेंगे तो बहुत अच्छे से ही होगा। हिम्मत तो नहीं की है। जी 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 जी। धन्यवाद आपका। इन्होंने बताया कि बुजुर्गों की सेवा करके इनको दिल को खुशी हुई। मेन सार यही था मैडम का। मैडम सामने बैठी हैं, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मीना सारवा है। जी, आज का जो कार्यक्रम रहा मैडम, उसके बारे में आप बताइए कि बुजुर्गों की जो सेवा आप लोगों ने की है वो करके आपके दिल को क्या खुशी महसूस हुई, आने वाले समय में और कैसे अच्छा करेंगे, जो भी आपका दिल चाहे आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। सही बताऊं तो भैया मुझे तो बहुत खुशी हो रही जी। है। ऐसे मुझे ज़िंदगी में कभी ऐसे परमार्थ सेवा करने का मौका नहीं मिला। जी। ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा जी। समाज में जो आज बुजुर्गों की जो स्थिति है उसको लेकर के आज जो समाज में बुजुर्गों की स्थिति है उसको लेकर के कुछ आप कहना चाहेंगे कि उसको अपन कैसे बेहतर कर सकते हैं?
ऐसा ही कुछ करके उन लोग की खुशी के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं भैया। बिल्कुल। ये सवाल आदरणीय मैडम से भी लास्ट में ज़रूर पूछा जाएगा, उनके बारे में वो अपने विचार रखेंगी। अभी और आयोजकगण हमारे साथ हैं जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण अपना समय निकाल करके आज के कार्यक्रम में योगदान दिया है। आपका नाम बताइएगा। आज आप आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम एक अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में यानी कि बुजुर्ग लोग को जैसे हुआ है शो नहीं होना चाहते हैं। हाँ भाभी, हम शो नहीं होना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा। बस भगवान ऐसे ही भोलेनाथ हम लोग को सेवा करने का मौका दे, करते रहें, स्वस्थ रखें, ऐसे कराते रहें। स्वस्थ रखें, ऐसे ही सेवा हम कराते रहे। ये इनका मुख्य जो पॉइंट था बताने का, वो मेन था। आप बताइए आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। जी बताइए आप। यहाँ बुजुर्ग लोग को सब ये करेंगे तो आना बोलते, तो मैं सब आई हूँ, सब मिलके भोजन उजन पकाए हैं। और जो बुजुर्ग लोग आए, बहुत खुशी लगा। पहले बार आई हूँ ऐसी सेवा की। जी 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 जी, पहली बार सेवा किए हैं आप। कैसा संदेश देना चाहेंगे समाज को कि बुजुर्गों की किस प्रकार से सेवा करें? हाँ, ऐसी हमेशा हम सहयोग करें और सेवा करते रहें बुजुर्ग। जी धन्यवाद। तो जो मेन सार था कि यहाँ पर और भी लोग। हाँ मैडम कुछ बोल रही हैं। ये आज के जो मुख्य आयोजक है गणेश भैया, उनके पिताजी हैं ये। अच्छा। और इनकी सीख है जो उनको मिली है, और यही उनके जन्मदाता है और इन्होंने सीताराम में सब जगह नहीं करूँ प्राण जोड़ी पानी। वाह बहुत सुंदर सर। सीताराम राधे कृष्ण। तो इसको आना बहुत जरूरी है क्योंकि शिव जी का मंदिर है ये। हाँ हाँ इनका आना। हाँ। गौ माता भी देखिए आज की सेवा में आई हुई हैं और बाकायदा इन्होंने अपनी उपस्थिति दी है, भोजन भी ग्रहण किया है इन्होंने, और आज के कार्यक्रम से बहुत प्रसन्न भी नजर आ रही हैं वो। मैडम एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतना सुंदर आयोजन आपने किया है, सब दीदी लोग बैठे हैं, आज के आयोजक गण बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, कि आज का जो कार्यक्रम जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या है, और आज के समय में जो वर्तमान परिस्थितियाँ अक्सर देखने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो होता है, जब तक बैंक बैलेंस होता है तब तक सेवा की जाती है, जब वो असहाय हो जाते हैं तो सेवा में आनाकानी की जाती है, एक प्रकार से बंद कर दी जाती है। तो वो जो उद्देश्य है वो हमारा जो समाज है कहीं और डाइवर्ट कर रहा है। तो इस बारे में थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहूँगा मैं। सर मेरा विचार ये है इस बारे में कि मैंने जब पहली बार सुना, मुझे भी पता चला, तो मुझे लगा कि जब जीते जी सेवा कर सकते हैं तब तक करिए, मरने के बाद किसने किसको देखा किसको जानता है। तो इसीलिए मेरा सबसे एक ही निवेदन है कि सभी लोग जो है अपने माता पिता अड़ोस पड़ोस में जो भी बुजुर्ग हैं है ना, उनकी सेवा करें और जीते जी करें, बस यही निवेदन है। और आज का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये सारी जो महिलाएं हैं हमारे कॉलोनी की, कमल विहार, ये सारी महिलाओं का इधर लीजिए, इनका भरपूर सहयोग रहा है। इन्हीं के सहयोग से हम लोग जो है आगे भी और कार्यक्रम करते रहेंगे। और ये नर्मदेश्वर मंदिर है, इसी से हमको शक्ति मिली है सब काम करने की। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा मैडम, आपका इतना सुंदर आयोजन कराया आप लोगों ने, आप सभी का धन्यवाद है ना। आप सभी सर लोगों का भी धन्यवाद, दीदियों का भी धन्यवाद, सिन्हा मैडम का भी धन्यवाद, पूरे समस्त सेक्टर 5 कमल विहार कॉलोनी वासियों का धन्यवाद जिन्होंने उतना सुंदर आयोजन किया। और शायद हमारी जानकारी में इस प्रकार का श्राद्ध पक्ष का ये पहला आयोजन है जिसमें बाकायदा बुजुर्गों को बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया, उनके ज़रूरत की चीज़ें दी गई उपहार स्वरूप, उनको बैठा करके प्रेम भाव से भोजन कराया गया। आने वाले समय में सिन्हा मैडम की जो पहल है और आने वाले समय में जो है रायपुर शहर ही नहीं पूरे भारत देश में हमारे हिंदू धर्म में और कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समाज हर व्यक्ति जो है अपने बुजुर्गों की सेवा करे, अपनों के साथ साथ दूसरे बुजुर्गों के असहायों की सेवा करे, प्रेम भाव दे, आदर दे। और यही असली पितर है, यही असली श्राद्ध है, जीते जी लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना, असहायों की सेवा करना और अपने घर के बुजुर्गों को, जानने वाले बुजुर्गों को, न जानने वाले बुजुर्गों को, सबको सम्मान देना। इससे बड़ा पितर शायद ही इस संसार में होगा। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा। हम फिर से मिलेंगे नए समाचार के साथ। न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल की ओर से मैं कल्पेश लांजेवार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।